हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद एवरीवन। देखिए बेटा, इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए इंग्लिश का पूरा सिलेबस करेंगे। जो भी हमारा एग्जाम होता है उससे ओरिएंटेड जो भी चीजें रहेंगी, हम सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो बात करने वाला हूं मैं आज प्रोज सेक्शन में, जो आपका रीडिंग स्किल्स है उसके ऊपर भी हम साथ के साथ काम करेंगे। अब उसमें क्या है, ये आपका एक तरीके से पैराग्राफ में भी हेल्प करेगा, उसके साथ में आपका सिलेबस भी कवर करेगा। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रोज में, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, तो आप सब लोग का वेलकम है। मैं सर प्रशांत शर्मा में बहुत ही छोटी छोटी क्लास रखेंगे, लेकिन आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स करवाइए इसके, ताकि मैं भी आगे वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्लास में ज्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये सेशन, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये पहला चैप्टर है आपका, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यानी कि पोर्ट्रेट का मतलब एक फ्रेम होता है, एक लेडी का एक फ्रेम है, जो जिसके राइटर कौन है, खुशवंत सिंह। कौन राइटर है उसके? खुशवंत सिंह। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पैराग्राफ 1 जैसा आपकी बुक में दे रखा है, सीबीएसई क्लास 11th की बुक की बात कर रहा हूं मैं, जो एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो पैराग्राफ में रीड करता हूं। पैराग्राफ में क्या है, माई ग्रांड मदर लाइक एवरीबडी इज ग्रांड मदर। यानी कि मेरी जो ग्रांड मदर हैं, जो मेरी दादी जी हैं, वो बाकी ग्रांड मदर्स के तरीके से हैं। वाज एन ओल्ड वुमेन, वो एक ओल्ड वुमेन है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात, वो एक ओल्ड वुमेन है। सबकी ग्रांड मदर वही ओल्ड वुमेन ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बोला गया है, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जैसा कि मैं उन्हें 20 सालों से जानता हूँ। ये बात कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है। राइटर जो अभी हमने नाम पढ़ा था। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जैसा कि वो उन्हें 20 years से जानते हैं, वो राइटर किनको? अपनी दादी को, जो जो बहुत ही बूढ़ी हैं और जिनके रिंकल्ड है। रिंकल्ड मतलब झुर्रियां पड़ जाती है ना चेहरे पे, उनको रिंकल्ड बोलते हैं। ठीक है, पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि, लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं लोग? सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। वो पहले पहले कभी बहुत ही ज्यादा यंग, यानी कि बहुत ज्यादा जवान रहती थी, और बहुत ही प्रेटी थी, बहुत ही सुंदर दिखती थी अपने टाइम पे, है ना। एंड हैड एवर हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। ठीक है, तो आगे बोला गया है, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। किस बात पर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है? कि वो यंग और प्रेटी थी और उनके एक हस्बैंड थे। इन सारी चीजों पर बिलीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बोलिए, यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट, यानी कि जो मेरे ग्रांड फादर हैं, जो मेरे दादाजी हैं, उनका जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब एक फ्रेम होता है, एक तस्वीर टाइप की होती है। ठीक है, तो फ्रेम है, वो हंग है, वो लटका हुआ है। कहाँ लटका हुआ है? एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस का मतलब मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, आप लोग क्या देखते होंगे, कभी कभार एक फ्रेम देखते होंगे जो काफी घरों में मिलता है। क्या होता है उन फ्रेम्स में? कि वो लकड़ी के बने होते हैं साइड से, उसी को मेंटल पीस बोलते हैं। तो ये कहाँ आपका हैंग है? आपका ये जो ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है, वो ड्राइंग रूम में हैंग है, कहीं किसी जगह पे लटकी हुई है ये मूर्ति। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, उस तस्वीर में क्या क्या है उसके बारे में बात करी गई है। ही वोअर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहनते हैं। टर्बन का मतलब क्या होता है? पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और कैसे कपड़े पहने हुए हैं उसमें? बहुत ही ज्यादा लूज फिटिंग वाले कपड़े। ठीक है, जैसा कि ओल्ड एज के पर्सन पहना करते हैं। ठीक है, हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, जो उनकी लंबी दाढ़ी है ना, व्हाइट कलर की, व्हाइट मतलब भूरे कलर की उनकी जो दाढ़ी है ना, वो क्या कर रही है? कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट चेस्ट, यानी कि वो उनके चेस्ट तक आ रही है, इस तरीके से कवर करे हुए, यानी कि काफी बड़ी दाढ़ी हो रखी है उनकी, बियर्ड हो रखी है। ठीक है, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो उसमें कितने साल के लग रहे हैं? कम से कम 100 साल के लग रहे हैं। कौन 100 साल के लग रहे हैं? दादाजी। ठीक है, he did not look the sort of person, वो इस तरीके के इंसान नहीं लग रहे हैं। who would have a wife और children, जिसके पास एक वाइफ हो और कुछ बच्चे हों, इस टाइप के वो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। यानी कि वो भी बिल्कुल अजीब ही लग रहा है। ठीक है, तो आगे बोला गया है, he did not look the sort of person
हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, यानी कि वो इस तरीके के पर्सन नहीं लगते हैं जिनके कोई वाइफ हो और कोई बच्चे हों, यानी कि वो काफी अलग टाइप के दिखते हैं। वैसे ही वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज के लग रहे थे, उसे 100 ईयर के लग रहे थे, है ना। ही लुक्ड एज, वो इस तरीके के दिख रहे थे, ही लुक्ड एज इफ, वो इस तरीके के दिख रहे थे मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रांड चिल्ड्रन, यानी कि उनके पास केवल ढेर सारे कौन हो, ग्रांड चिल्ड्रंस हो। ग्रांड चिल्ड्रंस कौन होते हैं, जैसे आपके जो दादाजी हैं, तो आपके दादाजी के आप लोग कौन हुए, ग्रांड चिल्ड्रन हुए, ठीक है। आगे बोला गया है एज फॉर माई ग्रांड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जैसे जो है ना, जो मेरी दादी जी हैं वो यंग और प्रेटी दिखती हैं, ऐसा क्या बोला गया है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये थॉट जो विचार आ रहा था राइटर के मन में, वो उसे बिल्कुल एकदम से रिवोल्टिंग कर रहा था। रिवोल्टिंग का मतलब बोल सकते हैं हम लोग आश्चर्यचकित कर रहा था उसे, है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, बस लास्ट पैसेज बचा हुआ है, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताती थी, द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी कि जब वो एक बच्ची थी तो वो किस तरीके के गेम खेला करती थी, वो ये सारी चीजें उन राइटर को बताया करती थी, ठीक है। दैट सीम्स क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड, वो कैसे दिखते थे, वो मतलब वो जो गेम्स के बारे में बताती थी, वो गेम्स ऐसे लगते थे जैसे वो बिल्कुल अजीब हो और अनडिग्निफाइड हो, जो मतलब उन पर सूट नहीं करते थे ऑन हर पार्ट। जो किस पर सूट नहीं करते थे, उनकी दादी पर, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा ओल्ड थी, ऐसा राइटर सोचता था, तो क्या ये ऐसे गेम खेल पाती होंगी, वो यही अपने मन में सोचता था, ठीक है। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और वो राइटर उन पर कैसे ट्रीट करता था, कैसे रिएक्ट करता था उनकी बातों पर, लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, यानी कि फेबल्स ऑफ द प्रोफेट का मतलब होता है कि जो भविष्य की बातें बताने वाली जो कहानियां होती है ना, उनमें जो बातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे हम लोगों ने काफी बुक्स में पढ़ा है कि पहले फेयरी होती थी, परियां होती थी, वो आसमान में उड़ जाती थी, तो इन बातों पर आप लोग भी बहुत ही कम यकीन करते होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही यकीन वो कर रहा था, कौन, राइटर, किसकी बातों पर, अपनी दादी की बातों पर, ठीक है। सी यूज टू टेल अस, जो बातें वो उन्हें बताती थी। आई होप आप लोगों को ये पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से 4 या 3 पैसेज में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू फॉर अटेंटिव लिसनिंग, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं। देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय प्रशांत शर्मा, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है शौर्या, अगर आप लोग को कोई डाउट रहता है तो आप लोग वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में कांटेक्ट ही आपका व्हाट्सएप नंबर है 7500198423, आप इस पर भी कोई भी टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।